रोटियां ख़त्म हो जाएगी अगर आपने राजस्थान की इस ट्रेडिशनल पारंपरिक रेसिपी का स्वाद चख लिया तो। जो बनती है सुर्ख लाल मिर्ची से, और इसकी रेसिपी जो कि ट्रेडिशनल तरीके से बनती है, किस तरह से बनती है वो आपको मैं आज बताने वाली हूँ। एक ऐसी धमाकेदार रेसिपी जिसको आज से पहले आपने शायद ही ट्राई किया होगा। एक ऐसी रेसिपी जो रोटी से लगा कर के चाउमीन नूडल्स तक इस्तेमाल होती है, जिसमें भी आप डालोगे ना उसका स्वाद दोगुना तो तिगुना हो जाएगा, और इतनी ज़्यादा कमाल की लगेगी ना। सच बता रही हूँ मैं। आप देख रहे हो 3-3 सैसे भरे हैं इस बार मैंने, क्योंकि मुझे पूरे साल भर के लिए स्टोर करना है। और एक ऐसी सीक्रेट बताऊंगी जिससे आप इसको लंबे समय तक स्टोर कर सकोगे, और इतनी मज़ेदार बनती है कि आपने अगर एक बार किसी को खिला दिया ना तो डेली मांगने के लिए आ जाएंगे, कम पड़ जाएगी। सच्ची बता रही हूँ। चाहे आप ट्रेवल में जाएं, चाहे पूरी पराठे के साथ खाएं, चाहे चावल के साथ खाएं, चाहे नूडल्स चाउमीन के साथ खाएं, इतनी ज़्यादा गजब की लगने वाली है। रेसिपी पूरी देखिएगा। इतनी गजब की रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ ना कि अचार वगैरह भी आप इसके आगे आपको फीके लगने लगेंगे। तो चलिए बनाते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को, जिसके लिए आपको सबसे पहले एकदम फ्रेश सूखी हुई लाल मिर्ची लेनी है। वैसे तो ये रेसिपी काफ़ी जगह आपको अभी भी मार्केट वगैरह मिल जाएगी, लेकिन ये रेसिपी हमारे राजस्थान की है और बहुत ही पुरानी है। इसको किस तरह से हमारे यहाँ बनाया जाता था वो रेसिपी आज मैं आपके साथ एकदम ट्रेडिशनल और स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करूँगी, जिससे आप भी इस रेसिपी को घर पे बना सको बहुत आसान तरीके से। वैसे इस रेसिपी में ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं। सबसे पहले तो आपको लाल मिर्चें लेनी है, जो कि आपको कहीं पर भी मिल जाएगी, सुपर मॉल या फिर किराना स्टोर। लेकिन हाँ, लीजिएगा एकदम फ्रेश वाली जो एकदम चटाकेदार लाल सुर्ख कलर में होती है। तो यहाँ पे मैंने मिर्चें ली हैं। तो कई बार क्या होता है ना, इन मिर्चों में भी डंठल रह जाते हैं या फिर कोई सूखा पार्ट रह जाता है जो हल्के कलर में होता है। वो हम क्या करेंगे ना, छांट के निकाल देंगे, ताकि हमारी जो रेसिपी बने ना एकदम नेचुरल लाल चटाकेदार कलर में बने। तो कलर भी बहुत मायने रखता है, कुछ कुछ क्या, हर रेसिपी में जो दिखने में सुंदर होती है ऑब्वियसली वो खाने में भी टेस्टी ही होती है। तो आप देख सकते हो काफ़ी सारी मिर्चों में डंठल रह गए थे, जिसको मैं निकाल दिया है। और मैंने आधा पैकेट मिर्ची ली है, क्योंकि आज मैं ढेर सारी ये रेसिपी बनाने वाली हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले इन मिर्चों को हम अच्छे से एक बार पानी से धो लेंगे, ताकि इसके ऊपर जो भी डस्ट गंदगी लगी है वो साफ़ हो जाए। और उसके बाद में इसके इसी बाउल में वापस मिर्चियों को रख के इसमें डालेंगे अच्छा खोलता हुआ गर्म पानी, क्योंकि हमें इसको भिगाना है 2 से 3 घंटे के लिए, ताकि मिर्चियाँ सब सॉफ्ट हो जाए। पानी इतना डालना है कि अच्छे से डूब जाए, मतलब हम इसको इस तरह से हाथ से प्रेस करेंगे तो अच्छा खासा पानी होना चाहिए। अब इसके ऊपर इस तरह से प्लेट लगाएंगे ताकि अच्छे से कवर हो जाए, और एक भारी कोई चीज़ रख देंगे ताकि हवा बाहर नहीं निकले और सारा जो पानी है मिर्चियों में एब्जॉर्ब हो जाए और एकदम सॉफ्ट हो जाए। तो 2-3 घंटे बाद जब हम चेक करते हैं तो मिर्चियाँ सॉफ्ट हो जाती है, क्योंकि हमने लंच किया था तब तक, मतलब लंच बनाया वगैरह, तब तक सारी मिर्चियाँ अच्छे से सॉफ्ट हो गई, तैयार हो गई। तो यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं सारी मिर्ची को। तो यहाँ पे अगर आप मिर्ची तोड़ के देखते हो तो टूट रही है, इसका मतलब आपकी मिर्चियाँ अच्छे से सेट हो चुकी है। तो यहाँ पे जितनी आपको ये रेसिपी बनानी है उसके हिसाब से आप मिर्चियाँ लीजिएगा। मैं ना पूरे साल भर के लिए बना रही हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ ऐसी चीज़ें बनती नहीं है, और काफ़ी सारी चीज़ों में मैं इसका यूज़ करती हूँ, सब्जी में, चटनी में, और कोई भी स्नैक्स बने में, रोटी में, पराठे में, काफ़ी सारी चीज़ों में, मतलब अनगिनत है इसके यूज। इसलिए ये रेसिपी मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली अच्छी लगती है। अब आपको सेकंड चीज़ लेनी है लहसुन। तो यहाँ पे मैंने ढेर सारा लहसुन लिया है, कम से कम 6-7 गांठे थे बड़े वाले। मैंने इसको अच्छे से छील करके धो करके तैयार कर लिया है, और इसको हम चॉप करेंगे। हमें इसका फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, बारीक बारीक चॉप करेंगे। चॉप किया हुआ जो लहसुन है इसका टेस्ट ज़्यादा बढ़िया आता है, तो चॉपर में मैंने डाल दिया है और इसको एकदम बारीक बारीक चॉप करके तैयार कर लेंगे। साथ ही मैंने एक बड़ा सा अदरक का टुकड़ा लिया है। तो अदरक है ना, मेरी बेटी को ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं इसको क्या करूँगी ना, मिर्ची के साथ ही पीसूँगी। तो मैं इसको चॉप नहीं करूँगी, इसका इस्तेमाल हम मिर्ची के साथ ही करेंगे। तो यहाँ पे हमने लहसुन को एकदम बारीक बारीक चॉप करके तैयार कर लिया। आप देख सकते हो क्वांटिटी मिर्ची और लहसुन अदरक की आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इसके जो दो मेन चीज़ें हैं वो लाल मिर्ची और लहसुन ही है। कुल मिला के ऐसा कह सकते हो लाल मिर्ची और लहसुन का कॉम्बो जो कि एक चटनी के रूप में तैयार होगा एकदम बढ़िया तरीके से, ऐसा तरीका जिसे खा करके मज़ा आ जाएगा, तीखा चटपटा एकदम राजस्थानी तड़का।
अब क्या करेंगे, लेंगे जार और उसमें जो अदरक हमने ली थी इसको छील करके थोड़े टुकड़ों में कट कर लेंगे। तो थोड़ी सी इसमें मेरी गंदी निकल गई थी, अदरक मैंने निकाल दी है। अब इसी के अंदर मिर्ची को भी हम भरेंगे और अच्छे से इसको पीसेंगे। यहाँ पे मिर्ची का हमें एकदम फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, दरदरा ही रखना है। तो यहाँ पे मैंने पानी को छोड़ते हुए मिर्चियाँ ली है, एकदम पूरा नहीं निचोड़ना है ताकि हम इस मिर्ची को अच्छे से पीस सकें, क्योंकि ड्राई मिर्ची में थोड़ी से ना थोड़ी मतलब उछलती बहुत है और सही से पिसती भी नहीं है। तो हमें यहाँ पे इसका दरदरा सा पेस्ट बना के तैयार करना है। तो यहाँ पे मैंने चेक किया तो थोड़ी सी मोटी मोटी लग रही थी मुझे, तो फिर से मैंने इसको एक बार चला लिया ताकि एकदम हम इसको थोड़ा सा दरदरा सा तैयार कर सकें। तो आज की ये मज़ेदार रेसिपी आपको कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और अगर आपके यहाँ इस तरह की कोई रेसिपी बनती है तो मुझे ज़रूर से बताइएगा कि आप उसे क्या बोलते हैं और किस तरह से और क्या क्या चीज़ें उसमें नई चीज़ें ऐड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए लाल मिर्ची का एकदम बढ़िया और दरदरा सा पेस्ट हमने बना के तैयार कर लिया है। तो इसे एक हम प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसी तरह से बाकी बची हुई लाल मिर्ची को हम अच्छे से पीस लेंगे। तो यहाँ पे बाकी वाली लाल मिर्ची सारी मैंने जार के अंदर डाल दी है, क्योंकि 2 बैच में ही हम इसको पीस के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ढेर सारी लाल मिर्ची ली है अकॉर्डिंग लहसुन के, मतलब लहसुन मेरे पास इतना ही था। अगर आपके पास ज़्यादा है ना तो दोनों की क्वांटिटी बराबर रखिएगा, उससे टेस्ट और ज़्यादा बढ़िया आएगा। तो यहाँ पे हमने मिर्ची सेकेंड वाली भी पीस के तैयार कर ली है और इसको भी हम प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और सारी मिर्ची को जार में से निकाल देंगे ताकि कुछ भी मतलब वेस्ट नहीं हो, सारा कुछ हम यूज़ ले सकें। तो यहाँ पे एक बढ़िया सा लाल मिर्ची का पेस्ट बन के तैयार हो चुका है और इसके बाद में हाथों को अच्छे से धो लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही तीखी है, कहीं पर भी लग गया ना तो जलना शुरू हो जाएगा। अब चलिए तैयार करते हैं इसके लिए तेल। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ सरसों का तेल, 2 बड़े चम्मच मैंने सरसों का तेल लिया है अभी फ़िलहाल। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में भी लेंगे और बाद में हम क्यों लेंगे वो मैं आगे बताऊंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले इसमें जाएगा तड़का, 1 चम्मच सौंफ का और 1 चम्मच राई का। इसके अलावा ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं डालना है और सरसों का तेल आपको अच्छा धुएंधार गरम करना है। उसके बाद में डालना है चॉप किया हुआ लहसुन और लहसुन को एकदम मीडियम आंच पे एकदम बढ़िया से भूनेंगे, क्योंकि कच्चा है और हमें इसको स्टोर करना है पूरे साल भर के लिए। तो लहसुन में कच्चापन बिल्कुल भी नहीं रखना है हमें, इस बात का हमें बिल्कुल ध्यान रखना है अच्छे से। लहसुन को हम सरसों के तेल में तब तक भूनेंगे जब तक कि इसकी जो खुशबू है ना काफ़ी हद तक बैठ नहीं जाती। मतलब जब कच्चा लहसुन होता है ना तो इसकी खुशबू इतनी तेज़ आती है और जैसे जैसे भुनेगा ना तो इसकी जो है खुशबू थोड़ी शांत हो जाएगी, बबल्स कम हो जाएंगे। तो आप समझ जाइएगा आपके जो लहसुन है ना अच्छे से भुन गया है। टाइम की बात करें तो 4 से 5 मिनट आराम से लग जाएंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे। तो लहसुन को हम तेल के साथ अच्छे से चलाते हुए पकाएंगे ताकि ये जले नहीं और पूरी इवनली ये अच्छे से फ्राई हो, क्योंकि हम इसको इंडक्शन पे पका रहे हैं और इंडक्शन की आंच बीच में ज़्यादा लगती है, तो इसका हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे लहसुन हमारे फ्राई हो चुका था, 4 से 5 मिनट तक हमने बढ़िया से इसको फ्राई कर लिया था। अब बारी आती है लाल मिर्ची को फ्राई करने की, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी में एकदम तीखा फ्लेवर है, एकदम तीखा वाला, क्योंकि हमने इसमें बीज भी यूज़ किए हैं और लाल मिर्ची की क्वांटिटी भी थोड़ी ज़्यादा है। तो सारी लाल मिर्ची को हमने अच्छे से डाल दिया है इसके अंदर और इसे भी हम भूनेंगे कंटिन्यूसली चलाते हुए। तो ये रेसिपी हमारे जो राजस्थान में आपको ने सुना ही होगा, राजस्थानी लोग तीखा बहुत ज़्यादा खाते हैं, स्पेशली लाल मिर्ची की चटनी। तो ये वही चटनी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो आजकल सेजवान चटनी के नाम से जानी जाती है। तो आप सोच रहे होंगे तो इसमें नई बात क्या है? ये इसमें नई बात ये है कि जो सेजवान चटनी है वो राजस्थान से ही उठ के आई है। राजस्थानी लोग लाल मिर्ची की चटनी पुराने समय से, यानी कि सैकड़ों साल पुराने समय से बनाते आ रहे हैं और इसको सिलबट्टे पे अच्छे से ट्रेडिशनल तरीके से पीस के बनाया जाता है। तो मेरे पास तो सिलबट्टा फ़िलहाल नहीं है, लेकिन जब आएगा ना तो ज़रूर मैं उसके ऊपर बनाऊंगी, उस पर पीस करके। उसका जो टेस्ट होता है ना वो मिक्सी ग्राइंडर वाली चटनी की तुलना में कहीं ज़्यादा गुना अच्छा होता है, ये मान के चलिए, क्योंकि वो होता है ट्रेडिशनल हाथ वाला तरीका और हाथ से बनी हुई चीज़ों का जो स्वाद होता है ना वो अल्टीमेट होता है। तो ये बात आप जान लीजिए कि ये रेसिपी यानी कि सेजवान चटनी की रेसिपी हमारे राजस्थान से उठ के आई है, जो अभी आपको मार्केट में काफ़ी जगह मिल जाएगी और बहुत ही महंगे दाम में मिलती है। थोड़ी सी मिलती है लेकिन बहुत ही कॉस्टली आती है। लेकिन इसी को हम अगर घर पे बनाएं एकदम ट्रेडिशनल पुराने वाले तरीके से,
तो बहुत ही कम रेट में और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बन के तैयार हो जाती है। तो अभी इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा बढ़िया आ रही है क्योंकि अच्छे से भुन रही है मिर्ची और लहसुन तेल के अंदर। आप इसका कलर देख सकते हो कितना ब्राइट और कितना सुंदर है, कुछ भी हमने स्पेशल नहीं मिलाया अभी तक हमने। तो यहाँ पे मिर्ची लहसुन को भुनने के बाद इसको ढक करके भी पकाना है 3-4 मिनट तक। यहाँ पे प्रोसेस थोड़ा लंबा थोड़ा चौड़ा होगा, लंबा चौड़ा, लेकिन एकदम बढ़िया वाली रेसिपी बता रही हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए, आप सभी को बेहद ज़्यादा पसंद आने वाली है। अब सारी चीज़ जब भुन जाए, 10-15 मिनट तो हो गए आराम से। अब इसमें कुछ बेसिक मसाले डालने हैं, जैसे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 से 2 चम्मच या फिर स्वाद के अनुसार नमक। और यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड कर रही हूँ मेरी तरफ से, थोड़ा सा रेड ब्राइट कलर देने के लिए 1 छोटी चम्मच भर करके कश्मीरी लाल मिर्च। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वैसे ही लाल मिर्ची बहुत तेज़ होती है। तो ये मैं सिर्फ कलर के लिए डाल रही हूँ, वैसे भी इसमें तीखापन नहीं होता है और मैं एक यूट्यूबर हूँ तो रेसिपी थोड़ी अट्रैक्टिव दिखे इसलिए मैंने इसमें ये लाल मिर्ची कश्मीरी वाली ऐड की है। अब इन सभी मसालों को डालने के बाद फिर से हम भूनेंगे। तो इस रेसिपी में कुल मिला के सारी चीज़ों की अच्छी खासी भुनाई होगी, उसके बाद में ये एंड रूप लेगी अपना। अब यहाँ पे कुछ सॉसें ऐड की जाती है जो कि सेजवान चटनी को अपने आप में एक नया टेस्ट देती है। तो इसमें ऐड की जाती है 1 बड़ा चम्मच जितनी केचप और 2 छोटे चम्मच मान लीजिए सोया सॉस मिलाई जाती है। इससे टेस्ट एकदम नया वाला आता है। मतलब जो हमारे यहाँ चटनी बनती थी नॉर्मली लाल मिर्ची की, उसमें ये चीज़ें नहीं डलती थी, लेकिन सेजवान चटनी में 2 चीज़ें डलती है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको सेजवान चटनी वाला टेस्ट चाहिए तो आप ये डालिएगा, वरना इसके बिना भी वैसी ही बनेगी। हाँ, इसके जगह चीनी या गुड़ जरूर डालिएगा थोड़ा सा मिठास के लिए, ताकि बैलेंस बना रहे तीखापन का, ये ज़रूर ज़रूर डालिएगा। अब यहाँ पे सारी चीज़ें डालने के बाद हम फिर से इसको ढक कर के पकाएंगे जब तक ये तेल नहीं छोड़ देता। अब यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा कुछ भी स्पेशल मिलाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आगे वाला एक चीज़ ज़रूर देखिएगा जो मैं एकदम स्पेशल इसको बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने गरम कर लिया था 2 बड़े चम्मच तेल, और जब सारी चीज़ें भुन जाए, चटनी पक जाए, तो एंड में 4-5 मिनट से पहले आपको गरम किया हुआ एकदम खौलता हुआ तेल डालना है। इससे क्या होगा ना, चटनी में एक बढ़िया सा फ्लेवर आएगा, स्मोकी फ्लेवर, साथ ही इसकी जो लाइफ टाइम है बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा, इसमें एकदम नेचुरल कलर आएगा, जैसा कि आप देख रहे हो एकदम लाल ब्राइट कलर आ गया है। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच जितना फिर से तेल गरम किया अच्छा वाला, और ये मूंगफली का तेल है, इस बार मैंने मूंगफली का तेल ऐड किया है क्योंकि प्योर सरसों का तेल मेरे घर में थोड़ा कम खाते हैं। पहले मैंने सरसों का तेल डाला था, उसके बाद मैंने मूंगफली का तेल ऊपर से छौंका है एकदम बढ़िया गरम करके। उसके बाद में अच्छे से मिलाने के बाद कुछ इस तरह का हमारा टेक्सचर आएगा, जैसे कि गाजर का हलवा। ऐसा लग रहा है जैसे कि गाजर का हलवा है, लेकिन ये मिर्ची का हलवा है, वो भी राजस्थानी, तीखी चटपटी चटाकेदार मिर्ची। तो यहाँ पे आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है? अगर आपको थोड़ी सी भी नहीं लग रही, थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है, तो आप सभी से निवेदन है रेसिपी को लाइक जरूर करके जाइएगा, शेयर कीजिएगा उन लोगों को जिनको राजस्थानी रेसिपियाँ बहुत पसंद है, बनाने के शौकीन है और खाने के शौकीन है। तो यहाँ पे हमारी राजस्थानी ट्रेडिशनल या फिर पारंपरिक रेसिपी कह दीजिए या फिर सेजवान चटनी कह दीजिए, बनके तैयार हो चुकी है। आप तेल देख सकते हो कितना बढ़िया तरीके से आपको दिख रहा है, और चटनी में क्या एक गजब का कलर आया है ब्राइट। जो आप मार्केट से लाते हो ना चटनी, उससे भी कहीं गुना ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसको आप रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, पुलाव के साथ खाएं, चाउमीन में डाल के खाएं, या फिर मैगी में, या फिर स्नैक्स में, या फिर कोई भी आप ऐसी चीज़ खाएं जिसमें आपको तीखा चटपटा फ्लेवर चाहिए, तो उसमें आप थोड़ी सी ऐड कर लीजिए, बस ½ चम्मच। उसका फ्लेवर ये बढ़ा देगी 2 गुना और 3 गुना, मैं ये गारंटी लेती हूँ। तो अभी आप देखिए कितनी गजब का इसमें कलर आया है। अब हमें क्या करना है? अब हमें कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे चटनी बन के तैयार हो चुकी है। तो इसे हमें 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा करने के लिए छोड़ना है, ताकि इसमें जो आपको धुआं उठता दिख रहा है ना, वो पूरा बैठ जाए और ये बैलेंस हो जाए। तो यहाँ पे अच्छे से एक बार इसको मिक्स कर लेंगे और साइड में रख लेंगे। 10-15 मिनट बाद इसकी जो हीट है या फिर हीटिंग जो आपको दिख रही है गर्मा गर्म धुएं वाली, वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद में आपको इसमें ऐड करना है विनेगर। तो यहाँ पे मैं वाइट विनेगर ऐड कर रही हूँ।
इससे दो प्रॉफिट होते हैं, एक तो इसमें खटास आती है, दूसरा इसकी लाइफ टाइम बढ़ जाती है। तो विनेगर डालना बहुत ज़रूरी है, इससे ये बहुत लंबे समय तक चलती है, पूरे साल भर तक ख़राब नहीं होती है। हमने इसमें सारी चीज़ें घर की और फ्रेश यूज़ की है, कोई भी ऐसा चीज़ें यूज़ नहीं की है जिससे ख़राब हो जाए। और मैंने विनेगर की क्वांटिटी मेरे हिसाब से रखी है, आप अपने अनुसार रख सकते हो। अगर खट्टापन थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा डाल दीजिएगा, कम चाहिए तो थोड़ा कम डाल दीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने ली है 3 सेजवान की बोतल्स, जो कि हमेशा मैं लाती थी। तो मेरे पास ये खाली पड़ी थी, तो मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी मैं इसका क्या करूं, लेकिन मेरा मन में था कि मुझे एक बार सेजवान चटनी घर पे बनानी है, वो भी बहुत सारी, क्योंकि मुझे सेजवान चटनी या फिर लाल मिर्ची की चटनी बहुत ज़्यादा पसंद है। हर चीज़ में मैं यूज़ करती हूँ, कभी भी कोई सब्जी अगर नहीं लाई होती है, लहसुन नहीं लाया होता, बस आधा छोटा चम्मच डाल दो, स्वाद बढ़ा देती है और बहुत ही कमाल की लगती है। तो मैंने क्या किया ना, वही सेजवान की मैं बोटल्स यूज़ कर रही हूँ वापस सेजवान चटनी को भरने के लिए। तो मैंने इनके स्टिकर हटा दिए और अच्छे से इसको क्लीन कर दिया, धूप में सुखा दिया। तो हमारे यहाँ पे 3 प्यारे प्यारे जार तैयार हो चुके हैं। दूसरी इसका ये पॉइंट है, इसके जो लिड होते हैं, ढक्कन होते हैं ना, बहुत ही अच्छे होते हैं, टाइटली बंद होते हैं, तो इसकी स्मेल बाहर नहीं निकलती है, ख़राब नहीं होते हैं और बाहर की हवा इसमें नहीं जाती है। तो अब मैं इसको भर रही हूँ क्योंकि हमारी चटनी ठंडी हो चुकी है। तो यह है हमारा पहले से जो मैं भर के तैयार कर रही हूँ हमारी सेजवान चटनी का। टेक्सचर और टेस्ट से आप कोई बता नहीं पाएगा कि आपने घर में बनाई है। एकदम मार्केट के जैसी लगेगी, एकदम रेड कलर में, ऊपर से तेल आ रखा और एकदम स्मूथ, थोड़ी दरदरी सी। आप देख सकते हो, आप मार्केट की तुलना और घर की तुलना कर लीजिएगा, अगर आपके पास सेजवान चटनी है तो आप धोखा खा जाएंगे कि कहीं मार्केट की तो नहीं है, लेकिन ये मैंने घर पे बनाई है, वो भी आपके सामने स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते हुए। कोई भी कसर नहीं रखी इस चटनी को मैंने आपको समझाने में। और दूसरी बात, ये चटनी जितने टाइम तक पड़ी रहेगी उतनी ज़्यादा ये टेस्टी होती जाएगी, क्योंकि ये उसमें अच्छे से सेट हो जाएगी मसालों के साथ, तेल के साथ, विनेगर के साथ, बहुत ही कमाल की लगती है। तो यहाँ पे देखते देखते तीनों ही मैंने जो है से भर दिए हैं, और इसके अलावा भी आधी कटोरी चटनी मेरे बच गई है। मैंने तो सोचा था क्या पता तीनों भरेंगे ही नहीं, लेकिन मेरे तो 3 से भी ज़्यादा बन गई है। तो अब मान चलिए ये तीनों से मतलब इतनी चटनी पूरे साल भर तक हमारे लिए बन के तैयार हो चुकी है। अब हमें मार्केट से भी नहीं लानी है। मार्केट में ये एक सैसा आता है 100 रुपीज़ का, और 100 रुपीज़ में तो हमने घर पे 3 सैसे या फिर 3.5 सैसे तैयारी कर लिए हैं, बहुत ही कम रेट में, नेचुरल तरीके से, और घर में अपने शुद्ध हाइजेनिक तरीके से हमने तैयार किए। तो देख सकते हो कितनी आसान है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई ना, तो मेरे कहने पर इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सभी को बेहद ज़्यादा पसंद आती है। आप इसको ट्रैवल में ले जाएं या फिर घर में किसी भी चीज़ में यूज़ करें। और सबसे अच्छा जो मेरा फेवरेट तरीका है वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो लीजिए रोटी मेरी तरह, जो हम बचपन में खाते थे, और थोड़ी सी लीजिए चटनी और अच्छे से इसके ऊपर फैला करके इसका बना दीजिए रोल। और अगर आपको पसंद है, जैसा कि मैं बच्चों को देती हूँ, 2 चम्मच घी ज़रूर से डालिएगा, फिर मज़ा आएगा आपको वो राजस्थानी फ्लेवर वाला, जो कि हमारे यहाँ खाया जाता है, अभी भी खाते हैं, टिफ़िन में भी डाला जाता है, बहुत ही कमाल का लगता है। तो आज की ये प्यारी सी मज़ेदार धमाकेदार रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मेरे तीनों सैसे भर चुके हैं, और इस सैसे की सिर्फ मैंने अभी तक फ़ोटो डाली है, और मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ गए हैं। तो मैं रात के टाइम इसको एडिटिंग कर रही हूँ, और आपको ये जल्द ही रेसिपी मिल जाएगी। तो वीडियो बहुत सारी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और देखिए मैं आपको बता रही हूँ और बेटी पीछे पीछे हेलो हाय कर रही है। तो चलिए मिलते हैं कल अगली वीडियो में, तब तक लिए थैंक यू, टेक एंड बाय बाय।